एक वीडियो चल रहा है जो कि कमल के बटन दबाकर बहुमत से विजयी कराए नाना पटोले का 2014 का वीडियो है। भाजपा के कार्यकर्ता वायरल कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। 2014 में उन्होंने बोला ही था कमल की बटन दबाओ, और बाद में उनका क्या हुआ, उनकी क्या समस्या है, इस बात का जवाब तो वही देंगे। अगर वो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क, इस वक्त गोंदिया भंडारा लोकसभा के चुनाव शुरू है। चुनाव को लेकर प्रचार सभा भी शुरू है। इसी को लेकर हमारे साथ में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है पंकज रांगडाले, जो कि जिला परिषद के अध्यक्ष भी है, उनसे भी जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। क्या बताना चाहेंगे भैया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है? कोई गर्मा गर्मी का माहौल नहीं है। विपक्ष जो है वो धराशायी है। भारतीय जनता पार्टी का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी का और महायुति का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको दिखेगा कि वो हर घर में जा रहा है। और 10 साल में मोदी जी के काम, माननीय सुनील भाऊ मेंढे के विकास का जो उन्होंने एक सपाटा पूरे गोंदिया भंडारा जिले में लगाया, उसका पावती मांगने, उसके लिए आशीर्वाद मांगने हर कार्यकर्ता एकदम जोश से और मोदी जी को वापस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत है। आप यहाँ बैठे हुए हर कार्यकर्ता को आप पूछोगे तो इस बार जो पिछले बार जो जीत हुई थी उससे ज़्यादा मतदान से जीत होने वाली है, इस बात का मुझे विश्वास है। विपक्ष की ओर से कहना आ रहा है कि संविधान बदला जाएगा 400 पार हुआ तो। कांग्रेस पार्टी ने जब हमारे पूजनीय बाबा साहब आम्बेडकर जी को इस लोकसभा से हराने का काम किया, तब संविधान खतरे में उन्होंने लाया था। अगर देश के अंदर इतने बार राजीव गांधी जी का भाषण सुन लोगे आप, उन्होंने बोला था कि हम संविधान बदलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में एक उदाहरण आप मुझे दे दो कि हमने कहीं संविधान बदलने का काम किया होगा क्या? अगर बाबा साहेब आम्बेडकर को जो उनका जो सम्मान होना चाहिए था इस देश के अंदर, अगर वो देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। कांग्रेस वाले संविधान बताकर सामान्य जो हमारा देश एक हो गया है, आज दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, ओपन हो, सब मिलकर भाईचारे से रहते हैं। और उनको बांटने का काम जो कांग्रेस की पुरानी नीति थी, उस नीति का उपयोग वो इस लोकसभा में कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रबुद्ध दलित समाज का व्यक्ति, प्रबुद्ध आदिवासी व्यक्ति ये इनकी पॉलिसी को जानता है और वो निश्चित रूप से आने वाले 19 तारीख को कमल फूल का निशान के सामने ही बटन दबाने वाला है। और उसके बाद मुझे विश्वास है ये ईवीएम को दोष देने के सिवा दूसरा काम नहीं करेगा। एक तरफ जो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष है नाना पटोले, उनका जो कि भाजपा को कमल के बटन दबाकर बहुमत से विजयी कराए एक वीडियो चला रहे और भाजपा के लोगों पर आरोप लगा रहे। नाना भाऊ के लिए हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने बहुत ताकत से मेहनत किया। उनको सांसद बनाने के लिए हमने, क्योंकि वो कांग्रेस में रहकर तो कभी सांसद नहीं बन पाए, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर कार्यकर्ता ने उनकी मेहनत किया और हम सबको धोखा देने का काम नाना भाऊ पटोले ने किया है। ये जो इलेक्शन है वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता उनको दिखा देंगे कि आप कहाँ हो और हम कहाँ हैं। एक वीडियो चल रहा है जो कि कमल के बटन दबाकर बहुमत से विजयी कराए नाना पटोले का 2014 का वीडियो है। भाजपा के कार्यकर्ता वायरल कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। 2014 में उन्होंने बोला ही था कमल की बटन दबाओ, और बाद में उनका क्या हुआ, उनकी क्या समस्या है, इस बात का जवाब तो वही देंगे। अगर देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उनके निष्क्रियता के लिए उनको अगर डांट रहे हैं तो उन्होंने उसको सीरियस लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उनको कमल का बटन के सामने दबाकर उनको जिताया था और दिल्ली में हमारी जो मांगे है उसको पूरा करने के लिए उनको हमने सांसद बनाए थे। उन्होंने हम सब मतदाताओं के साथ में धोखा किया है और उस धोखे का फल यहाँ पे बैठा हुआ हर कार्यकर्ता देगा। और अगर ऐसा वीडियो आ रहा है तो नाना भाऊ पटोले ने उसका खंडन कर देना चाहिए कि 2014 में हमने बटन दबाने बोले थे कि नहीं बोले थे। एक तरफ महंगाई की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, विपक्ष की ओर से सीधा निशाना भाजपा पे ताना जाता है। आप जानते हो अगर पूरे गोंदिया भंडारा जिला में इतने रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आज इतनी सड़कें बन रही है, आज इतने घरकुल बन रहे हैं, आज इतने विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को मिल रहा है। अब रोजगार मतलब सिर्फ अगर कोई सोचेगा कि सरकारी नौकरी, तो सामान्य व्यक्ति, सामान्य जनमानस इस बात को जानता है कि हर व्यक्ति के पास आज काम है। किसानों के पास
उनके फसलों का उसको उचित दाम मिल रहा है, उनको जब जब जरूरत पड़ी तो सरकार उनकी मदद कर रही है। आज बुजुर्गों को पेंशन के माध्यम से हम लाभ दे रहे हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहे। नया जो रोजगार करना चाहता है उसको स्टार्टअप के माध्यम से सरकार लोन दे रही है। अगर एक खुदरा व्यापारी है तो उसको भी कहीं ना कहीं एक मदद सरकार के माध्यम से मिल रही है। तो सिर्फ भ्रम फैलाकर समाज को आपस में बांटकर ये राजकारण होगा नहीं। गोंदिया भंडारा की जनता ये जानती है कि आज का राजकारण जो है वो महिलाओं के विकास से होगा, युवाओं के रोजगार से होगा, किसानों के सम्मान से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होगा। और ये जो इलेक्शन है ये पूरे देश का इलेक्शन है, देश के मान सम्मान का इलेक्शन है। देश के जो दुश्मन है उनको आज भारतवर्ष आग दिखाकर बात करता है। आज हमारे देश का कोई व्यक्ति विदेश में फंस जाए तो उसके लिए सरकार विशेष विमान से उसको लेके आती है। उन माँ बाप से जाकर पूछो, उन बीमार लोगों से जाके पूछो कि जब जब उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको जब जरूरत पड़ी तो हमने उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको आरोग्य की सेवा भी करने का हमने काम किया है। आज आप उस गरीब से पूछो जिसके छत नहीं थी, आज आप जाके उस महिला से पूछो कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हम उनको पानी देने का काम कर रहे हैं। 2024 तक हर घर में नल, हर घर में जल, 2024 तक हर व्यक्ति के ऊपर छत, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, महायुति के माध्यम से हुआ है। इसका जवाब वो नहीं देंगे, सिर्फ वो जात पात धर्म की बात करेंगे और हम विकास की बात करते हैं। प्रभु श्री राम का राम राज्य हम गोंदिया भंडारा जिले में और पूरे देश में लाके रहेंगे। ने देखा जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है पंकज रांगडाले, इन्होंने क्या बताया। विपक्ष हमेशा अपनी चाल चलते रहता है, किस तरीके से भाजपा को गिराने का काम करते रहता है, उल्टा प्रचार कर लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। काफ़ी सारी बातें बताई बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा था नाना पटोले का, जो कि विपक्ष की ओर से निशाना ताना जा रहा था कि ये भाजपा की चाल है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।